आज की वीडियो में हम देखते हैं कि आइकन्स को अपनी वेबसाइट में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। आइकन्स में हम देखेंगे फ़ॉन्ट ऑसम को किस तरह से अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब जैसे ये इतने सारे आइकन्स जो हैं ये अवेलेबल हैं आपकी फ़ॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी में। तो हम ये देखते हैं कि ये आइकन्स अगर हम अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ गूगल फॉन्ट्स में एक लाइब्रेरी इसकी अवेलेबल है मटेरियल आइकन्स के नाम से। तो इसको भी हम देखते हैं कि ये जो आइकन्स हैं ये आइकन्स भी अगर हम इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहें अपनी वेबसाइट में तो वो किस तरह से कर सकते हैं। इसकी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। फॉन्ट ऑसम से भी काफ़ी वास्ट वैरायटी में इसके पास जो है आइकन्स अवेलेबल हैं। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉन्ट ऑसम की जो लाइब्रेरी है उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। तो इसके लिए जो है यहाँ पे मैंने एक कोड ऑलरेडी जो है इसका रखा हुआ है। इसमें सबसे पहले आपने सिर्फ और सिर्फ करना ये होगा कि फॉन्ट ऑसम की CSS की फ़ाइल को आपने अटैच करना है अपने डॉक्यूमेंट में। तो अटैच करने के लिए आपके पास जो है जो CSS की एक्सटर्नल फाइल्स हैं उनको अटैच करने के लिए जो टैग एलिमेंट मौजूद है वो है आप लिंक का टैग। ठीक है, इसके बाद आपने h5 का एट्रीब्यूट लगाया और जो फाइल का पाथ है फॉन्ट ऑसम डॉट सी एस एस की फाइल का वो आपने उसका पाथ बता दिया। उसके बाद फिर REL का आपने एट्रीब्यूट लगाना है। ये रिलेशन का एट्रीब्यूट होता है। इसमें ये बताया जाता है कि ये क्या आइकन है या तो फिर ये क्या स्टाइल शीट है। तो आपने ये बता दिया। अब इसके बाद आपने सिर्फ करना ही है कि जो इसकी लाइब्रेरी है इसकी लाइब्रेरी में वापस जाना और इसमें से आपने कोई भी अगर आइकन जैसे कि एनवेलप ओपन का ये आइकन है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर इसको आपने अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना है तो आपने सिंपल ये कोड होता है ये कोड पूरा आपने कॉपी किया और अपने बॉडी एरिया में आके इस कोड को प्लेस कर दूँ। ठीक है, इसको चेक कर लेता हूँ, रिफ्रेश। तो आपके सामने इसका जो आइकन है वो आ गया। इसी तरह से हम इसकी जितनी भी इसमें लाइब्रेरी में आइकन्स अवेलेबल हैं हम कोई भी आइकन इसमें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये फोल्डर ओ का है, ओ स्टैंड फॉर आउटलाइन। तो इसमें जितने भी हाइफन ओ के नाम से आपको मिलेंगे क्लासेस के ये असल में आउटलाइंस हैं सिर्फ। ठीक, कॉपी किया, पेस्ट किया, देन सेव और फिर ये आ गया आपके पास। अब इसका जो साइज़ है और इसका जो कलर है हम CSS के थ्रू हम ये कर सकते हैं। तो इंटरनल CSS हम कर लेते हैं। इंटरनल CSS करने के लिए हमारे पास स्टाइल का टैग मौजूद होता है। अब हमें इसकी क्लास को टारगेट करना है तो हम एक तो ये भी कर सकते हैं कि आई के टैग से भी हम कर सकते हैं, लेकिन आई के टैग ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ फॉन्ट ऑसम में ही इस्तेमाल करें। हम इटैलिक टैग्स भी अगर हम लिखना चाहें तो वो भी हम आई के टैग से ही लिखेंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि I.FA इसका मतलब ये है कि इटैलिक का टैग जहाँ पे भी है और उस इटैलिक के टैग की अगर क्लास फॉन्ट ऑसम हो तो उस पर जो भी हम स्टाइल इस पर लिखेंगे वो इस पर ही अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं इस पर ब्लू वायलेट के नाम से ये कलर है, इस कलर को मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, रिफ्रेश। तो अब आई जो टैग है इसकी क्लास FA होगी तो उस पर ये कलर को इम्प्लीमेंट कर देगा। इसी तरह से अगर हम फॉन्ट का टाइप जो है साइज इसका 25px करते हैं, सेव। तो उसका जो साइज़ है ये 25px जो है इंक्रीज हो गया। तो ये जो तरीक़ेकार है ये तरीक़ेकार होता है फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि गूगल फॉन्ट्स की जो लाइब्रेरी है मटेरियल आइकन इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमारे पास जो कोड है वो लिखा हुआ है। इसकी जो लाइब्रेरी का लिंक है हमने इस फाइल को कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तरीक़ेकार वही है क्योंकि ये CSS की फ़ाइल है और हमने इसमें जो है इसमें इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा, अब हम इसके आइकन को देख लेते हैं कि आइकन कौन सा हम लगाएं।
जैसे अगर ये चेक सर्कल का आइकन अगर हम लगाना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक किया एक बार। अब ये जो डेंसिटी और साइज कलर ये इससे रिलेटेड नहीं है, यानी इस कोड से। ये जो है सिर्फ एसवीजी और पीएनजी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप एज एन एसवीजी जो है अगर आप चाहते हैं, या एज अ पीएनजी अगर आप चाहते हैं इसके आइकन को, तो आप इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। 1 बाय का मतलब ये होता है कि इसका जो ओरिजिनल साइज़ है वो आ जाएगा, और 2 बाय का जो डबल साइज़ है वो आ जाएगा, यानी इसका डबल साइज़। ठीक है, अब साइज़ में जो है इसका डेंसिटी पिक्सल्स जो है इसके हमने साइज़ को डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि 48 है तो इसका साइज़ 48 px के हिसाब से इंक्रीज़ आपके सामने जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। कलर वाइट है और ब्लैक है। अब इसमें हमें करना ये होगा कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये जो सिंटैक्स है, हमने इसको कॉपी किया और अपने इस डॉक्यूमेंट में आकर इसको पेस्ट कर दो। अब इसको जब हम ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो ये आपके सामने ये जो आइकन है ये मटेरियल आइकन है, और ये जो आइकन हैं ये फॉन्ट ऑसम के आइकन। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर वास्ट वैरायटी मौजूद है। अब जैसे ये स्टोर का आइकन है, तो इस स्टोर के आइकन को अगर हम कॉपी करते हैं यहाँ से और फिर यहाँ पे पेस्ट, रिफ्रेश, तो ये स्टोर का आइकन भी आ गया। अब इसका कलर चेंज करने का तरीक़ेकार वो भी हम देख लेते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपके पास ये क्लास मौजूद है मटेरियल आइकन्स की, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डॉट मटेरियल आइकन और स्पैन डॉट मटेरियल आइकन। ठीक है, वैसे ये सही रहेगा स्पैन डॉट मटेरियल आइकन, तो ये सिर्फ स्पेसिफिक इसी को ही टारगेट करेगा। अब इसका कलर हम डिफाइन कर देते हैं इसमें, जैसे कि सायन कलर हम ले लेते हैं इसको। तो ठीक है, इसका कलर भी चेंज हो गया। तो ये तरीक़ेकार होता है HTML में अपने फॉन्ट ऑसम के आइकन को इम्प्लीमेंट करने का तरीक़ेकार, और मटेरियल आइकन्स जो कि गूगल की फ़ॉन्ट की एक लाइब्रेरी है उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीक़ेकार।